साथियों नमस्कार। मेरे न्यूज़ चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि अडानी मामले में नरेंद्र मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मौनी बाबा बन जाएंगे और वैसा ही हुआ। आप मेरी 3-4 दिन पहले की शॉर्ट जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि क्यों वो मौनी बाबा बन जाएंगे और किस मामले पर मौनी बाबा बन जाएंगे। पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए इस मुद्दे को छुआ तक नहीं, ना लोकसभा में ना आज राज्यसभा में। बस इशारों में बोला कि आपके जो आरोप हैं वो गलत हैं और आपके आरोपों में कोई दम नहीं है। और उनके सामने अडानी मुद्दे का जवाब देने की बजाय एक काउंटर नैरेटिव पेश कर दिया। वो काउंटर नैरेटिव क्या है? डेवलपमेंट का, कि मैंने ये किया, मैंने सड़क बनवाई, मैंने पानी दिया, मैंने बिजली दी, मैंने खाना दिया, मैंने रोटी दी, मैंने डिजिटल इंडिया दिया, मैंने क्या क्या नहीं किया। और आम आदमी के लिए किया, मिडिल क्लास के लिए किया, वंचितों के लिए किया, छोटे वर्ग के लिए किया। आपके पास क्या नैरेटिव है? ये जो मोदी जी ने अपनी अडानी मुद्दे से कैसे निपटना है उसका एक तरीका निकाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मोदी जी कभी कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर बोलते नहीं हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए। इसीलिए वो बहुत मीडिया के सामने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि जब आप मीडिया के सामने जाएंगे तो आपसे तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज पूछे जाएंगे। और मोदी जी को लेकर एक वर्ग, मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है, जो लगभग 70-75% है, 80% है, वो मोदी जी के खिलाफ है। वो तथाकथित सेकुलर वर्ग है, तथाकथित लिबरल वर्ग है, इस्लामी है, लेफ्टिस्ट है। तो जो मीडिया का वर्ग है, 80% हिस्सा कहा जाए तो इन्हीं लोगों का है। और ये सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। ये लोग सत्यवादी नहीं हैं, ये लोग सिर्फ अपनी विचारधारा को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं और कुछ नहीं। तो ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल सेकुलर इस्लामी मीडिया है, ये मोदी जी को पसंद नहीं करता है। ये चाहता है कि हर हाल में मोदी जी को उखड़ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की पदवी उनके लिए नहीं है, वो जो है सिर्फ कांग्रेस के लिए है, या इन 4 वर्गों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, झूठे सेकुलर, झूठा लिबरल, इस्लामी और लेफ्टिस्ट, इन लोगों के लिए है। तो मोदी जी को मालूम है कि जब वो जनता के सामने जाएंगे या मीडिया के सामने जाएंगे तो ये 80% लोग उनकी बखिया उधेड़ के रख देंगे। 2002 के दंगों से शुरू होंगे और चलते अडानी तक आ जाएंगे। यही तो सफ़र है, 2002 के दंगों से लेकर और अडानी तक का मामला। अब मीडिया के सामने मोदी जी नहीं आते हैं तो आपने देखा कि बीबीसी ने कैसे 20 साल पुराने मामले को उठा दिया। लेकिन मोदी जी जो हैं, इनमें चुप्पी साधेंगे। तो मोदी जी की स्ट्रेटजी क्या है? कंट्रोवर्शियल मामलों में चुप रहो, बोलो ही मत। मीडिया के सामने तो नहीं आते हैं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते, किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर उनसे इस बात को लेकर सवाल जवाब हो। ये उनकी पुरानी रणनीति है। इसीलिए वो बहुत हद तक कंट्रोवर्सी से बचे हुए भी हैं। मोदी जी जानते हैं कि मीडिया और जनता में अंतर है। वो मीडिया को उतना ही उपयोग करते हैं जितने उनको अपना मैसेज मीडिया के ज़रिए जनता तक ले जाना होता है। वो किसी कंट्रोवर्सी को मीडिया के ज़रिए जनता तक नहीं ले जाते, किसी कंट्रोवर्सी पर जवाब ही नहीं देंगे। वो ऐसे मुद्दों पर तो चुप ही रहते हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, और वो मुद्दे, अडानी जैसे मुद्दे जो सेकुलर वर्ग से उभरते हैं, उन पर तो चुप ही रहते हैं। वो उन मुद्दों पर भी चुप रहते हैं जो हिंदूवादी होते हैं, जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी, हिंदूवादी कॉन्स्टिट्यूंसी के नज़दीक होते हैं। अगर उनको उन मुद्दों से अलग राय लेनी है तो वो चुप रहेंगे। जैसे आप देखिए, वो मुस्लिम मामलों पर ना खुद बोलते हैं और ना ही अपने पार्टी के स्पोक्समैन्स को बोलने देते हैं। उनकी कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा मान लीजिए आएगा हिंदू मुस्लिम का, तो बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन आपको टीवी प्लेटफॉर्म पर दिखेगा नहीं। बीजेपी के सिंपथाइजर जरूर जाकर बीजेपी को डिफेंड करते हैं, लेकिन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं करता है। जैसे सरतन से जुड़ा, चुप रहे, कुछ नहीं बोलना है। नुपुर शर्मा मामला,
एक्शन ले लिया और उसके बाद चुप हो गए। जो करना है कर दिया, बोलना नहीं है। एक बार उस कंट्रोवर्सी ने जोर पकड़ लिया तो चुप कर गए। तो ये मोदी जी की नीति है, मौनी बाबा बन जाओ। अब अडानी के मामले पर वो मौनी बाबा ही बने रहेंगे। पूरे इलेक्शन में वो इनडायरेक्टली तो इस बात का जवाब देंगे कि तुम्हारे पास, जैसे आज उन्होंने कहा, भैया तुम्हारे पास तो कीचड़ है, मेरे पास गुलाल है, तुम कीचड़ फैलाओ, मैं गुलाल फेंकूंगा। तो ऐसे इशारों में तो बात करेंगे, लेकिन अडानी को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसके किसी मुद्दे का वो जवाब नहीं देंगे। क्योंकि आप जब कंट्रोवर्सी में कोई जवाब देते हैं तो एक मुद्दे से दूसरा मुद्दा निकलता है, दूसरे से तीसरा मुद्दा निकलता है, तीसरे से आगे, फिर वो कंट्रोवर्सी कभी एंड नहीं होती है। ये मोदी जी को मालूम है, इसलिए चुप कर जाओ। विपक्ष एक तरफा बोलता रहेगा तो बोलता रहे। और साथियों, अडानी का मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है कि विपक्ष के पास कोई ऐसे ठोस सबूत हो जो ये सिद्ध करें कि अडानी को जो है नरेंद्र मोदी ने आउट ऑफ द वे जाकर लाभ दे दिया है। देखिए, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को लाभ मिलते हैं, किसी की भी सत्ता हो, चाहे कांग्रेस की सत्ता थी उसमें भी सब इंडस्ट्रियलिस्ट को लाभ मिलते थे जो उनके करीबी थे। और जिस अंबानी को वो मोदी के साथ जोड़ रहे हैं, वो अंबानी दरअसल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। बिरलास, अंबानीस, ये सबको मालूम है। इतने सालों तक देश में एम्बेसडर के अलावा कोई कार ही नहीं होती थी। बीच में छोटी सी फिएट आई थी एक, क्यों नहीं होती थी? क्योंकि सरकार उसको अनुमति नहीं देती थी। जब सरकार कारों को अनुमति नहीं देती थी तो एम्बेसडर ही चलती थी। एम्बेसडर किसकी कार थी? बिरलास की। तो बिरला की कंपनी की मौज थी, उन्हीं की कार बिकती थी देश भर में। ये तो जब संजय गांधी आए तो उन्होंने मारुति को अनुमति दी, और उसकी भी एक छोटी सी कार मारुति 800 जो शुरू में 50-60 हज़ार के आसपास थी, एक कॉमन मैन की कार थी। तो हर पार्टी के जो हैं वो चहेते होते हैं। तो मोदी के भी हो सकता है अडानी चहेते हो सकता है उनकी वजह से उनको लाभ मिल रहा हो, पर लाभ इतना ही है कि उनकी वजह से अडानी जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में घुसपैठ कर पा रहे हैं, और विदेशों से भी उनको कुछ इंडस्ट्रीज़ के लाइसेंस मिल रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ घपला हो रहा हो, ये तो अभी तक बाहर नहीं आया है। दो चीज़ें हैं, मुझे कोई फैक्ट्री डालनी है और सत्ता की सीट पर कोई मेरा जानकार बैठा है, उसने मुझे फैसिलिटेट कर दिया, तो उससे तो कुछ गड़बड़ हुआ नहीं। क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो बी इंडस्ट्री करती, बी नहीं करती तो सी करती। मान लीजिए अडानी नहीं करता तो बिरला करता, बिरला नहीं करता तो अंबानी करता, अंबानी नहीं करता तो टाटा करता, कोई ना कोई तो करता है। और इंडस्ट्री लगने से कोई आम आदमी को नुकसान तो है नहीं, लाभ ही होता है। टैक्स आता है, टैक्स आता है तो ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वगैरह वगैरह। तो इसमें ये कोई साबित नहीं होता, फैसिलिटेशन साबित होती है ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो। जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में खड़े होकर आरोप लगाए, उनमें ये होता है कि फैसिलिटेट हुआ, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी ने उनको गड़बड़ करने की छूट दे दी, ऐसा साबित नहीं होता है। एक दूसरा आरोप जो था वो ये था कि जो सरकार की दो कंपनियां हैं उनको भी कहा गया कि वो अडानी की कंपनियों में पैसा लगाएं, पर लेकिन ग्राउंड पर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। वो दो कंपनियां जो थी वो थी एसबीआई और एलआईसी। अब ना एलआईसी के शेयरों को कोई नुकसान हो रहा है, ना एसबीआई के, दोनों को लाभ हुआ है। तो दोनों को लाभ हुआ है। मैं आपको पिछले दिनों के उनके शेयर रेट बताता हूं, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से अडानी का मामला उठा हुआ है। तो एलआईसी का रेट तब था 665 रुपये, आज जो है वो है 613 रुपये। और एसबीआई का जो शेयर रेट था वो था 600 रुपये, आज है 550 रुपये। तो कोई ब्लड बाथ नहीं हुआ है। शेयर मार्केट में 40-50 रुपये, 100 रुपये कम होना जो है वो आम बात है। तो आम जनता भी प्रभावित नहीं है। तो मोदी जी अब इसमें चुप रहेंगे और उनको सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि आपके आरोप गलत हैं, और अपना नरेटिव जो है डेवलपमेंट का नरेटिव उसको पब्लिक के सामने रखते रहेंगे। और राहुल जी, जब तक आप कोई प्रमाण समेत कोई आरोप नहीं लगाएंगे तब तक आपका मुद्दा काम नहीं करने वाला है। खाली हवाबाजी से काम नहीं होगा। आप कहें चौकीदार चोर है तो चौकीदार कहेगा प्रमाण दिखाओ,
प्रमाण आपके पास है नहीं। देखिए, बॉफर्स का मामला अगर सफल हुआ था और सरकार पलट गई थी तो इसलिए क्योंकि उस मामले में प्रमाण था और स्वीडन की कंपनी ने स्वयं कहा था कि इस मामले में घूस दी गई है। तो राजीव गांधी जी जितना इनकार करते रहे उसका कोई असर नहीं हुआ, वो तब सत्ता में थे। क्योंकि जो मूल कंपनियां वो कह रही है कि इस मामले में घूस दी गई, और मामला क्या था? मामला डिफेंस से रिलेटेड था। अब राहुल गांधी जी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अडानी के मामले को डिफेंस से जोड़ा जाए। ऐसा वो क्यों करते हैं, किसी और वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो साथियों, क्रक्स ये है कि मोदी जी इस मामले में मौनी बाबा बन गए हैं। लोकसभा राज्यसभा में जब ये मामला तेज़ी से उठा अडानी का और आरोप लगे तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहा कि आपके आरोप झूठे हैं, आप बेवजह का कीचड़ उछाल रहे हैं और मैं पाक साफ हूँ और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहा। अब बिगाड़ सकते हैं नहीं बिगाड़ सकते ये तो जनता तय करेगी, लेकिन उन्होंने विपक्ष को चुनौती दे डाली। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो और विश्लेषण कि क्यों मोदी जी इस मामले में चुप्पी साध गए हैं और मौनी बाबा बन गए हैं। ये मौनी बाबा की कला उन्होंने किससे सीखी, इस पर भी चर्चा करेंगे एक दिन। अभी इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, सब्सक्राइब करके अगर आप नोटिफिकेशन की बेल नहीं दबाते तो आपके पास वो सूचनाएं समय तक नहीं पहुंचती जब मैं वीडियो डालता हूं। और साथियों, मेरे वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छे लगते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो नमस्कार, फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।